नमस्कार दोस्तों, राज कंप्यूटर के ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है ना। हमारी 1500 क्वेश्चन की सीरीज तो चल ही रही है। टॉपिक वाइज हम पढ़ा रहे थे, इसी में हमने देखा कि आज हमारे पास जितने भी क्वेश्चंस है, आज सारे के सारे क्वेश्चन सिर्फ इनपुट डिवाइस के है ना। हम चैप्टर वाइज जा ही रहे थे तो हमने सोचा क्यों ना इनपुट डिवाइस के सारे क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर ले। तो आज हमारा पहला प्रश्न है, यूसु मतलब किसी व्यक्ति की बात कर रहा है, की दबाकर कंप्यूटर में इनपुट देना चाहता है, मतलब कीज के माध्यम से कंप्यूटर में इनपुट देना चाहता है, तो कौन से डिवाइस को यूज करेगा, है ना। हम यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं। हमारे पास ऑप्शन है कीबोर्ड, स्कैनर, जॉयस्टिक और लाइट पेन, है ना। तो लाइट पेन से तो आंसर बनेगा नहीं, जॉयस्टिक से नहीं बनेगा, स्कैनर से नहीं बनेगा। कीज किस में होती है? वो कीबोर्ड में होती है ना। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन, तो इसका आंसर भी क्या होगा? कीबोर्ड होगा। अगला क्वेश्चन है नीति, किसी के बारे में बात कर रहे हैं। नीति एक ऐसे इनपुट डिवाइस का उपयोग करना चाहती है तो उपयोगकर्ता की उंगलियों की गति, मतलब फिंगर जिस तेजी से आप मूव कर सकते हो, और नीचे की ओर दबाव, मतलब प्रेस, उंगली की गति भी यूज हो रही है और उसका प्रेस कर रहे तो दबाव भी यूज हो रहा है, महसूस करके काम करता है, उससे निम्नलिखित में से किसको उपयोग करना चाहिए, है ना। इसके ऑप्शन देख लीजिए। इसके ऑप्शन हमारे पास में स्कैनर, टच पैड, लाइट पेन और कीबोर्ड। कीबोर्ड तो आंसर इसका नहीं होगा, है ना। लाइट पेन आंसर नहीं होगा, इसमें फिंगर्स का यूज नहीं होता है ना। स्कैनर ऑप्शन नहीं होगा, इसका राइट आंसर होगा टच पेज। टच पेज हम लोग यूज करते हैं, है ना। हमने देखा होगा टच पेज कहाँ पे रहता है, लैपटॉप में देखा होगा टच पेज ना। उसको प्रेस से उंगली के फिंगर की गति से पॉइंटर सरक जाता है ना। प्रेस करके हम लोग कमांड भी दे देते हैं, तो वही इसका राइट आंसर होगा, है ना। कीबोर्ड इसलिए नहीं होगा कि इसमें कीज से एंट्री देते हैं, तो जो भी कमांड देंगे कीज के माध्यम से, वर्ड्स के माध्यम से देंगे, है ना। लाइट पेन में तो हम ड्रॉ करके आंसर ऑप्शन दे देते हैं। स्कैनर में हमको पूरा पेज या टेक्स्ट रखना है, चित्र रखना है, उससे इनपुट जाएगा, है ना। तो हमारे को यहाँ पे उंगली का गति और उसके प्रेशर का यूज करना है, तो हम लोग टच पैड को ही यूज करेंगे। कंप्यूटर की स्क्रीन पर किसी वस्तु को किसी भी दिशा में ले जाने के लिए निम्नलिखित में से किस पॉइंटिंग डिवाइस का यूज करेंगे, है ना। बात कर रहा है किसकी दिया? कंप्यूटर की स्क्रीन की बात कर रहा है कि कंप्यूटर की स्क्रीन पर, है ना, किसी वस्तु को किसी भी दिशा में आपको क्या करना है? मूव करना है। तो आप किस पॉइंटिंग डिवाइस का यूज करेंगे, है ना। देखिए हमको पॉइंटिंग डिवाइस ही लगाने हैं इसमें। तो ऑप्शन देखते हैं, हमारे पास मॉडेम है, जॉयस्टिक है, प्रैक्टिकल है और सर्वर है, ठीक है। तो यहाँ पर मॉडेम का यूज करेंगे कि हम नहीं करेंगे, है ना। हम प्रैक्टिकल का यूज भी नहीं करेंगे, है ना। हम सर्वर का यूज भी नहीं करेंगे। क्या बचा हमारे पास में? जॉयस्टिक, है ना। तो जॉयस्टिक इसका राइट आंसर होगा। जॉयस्टिक की मदद से हम लोग कैड कैम में इसका यूज करते हैं, कंप्यूटर एडेड डिजाइन और कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चर, वहां पर इसका यूज करते हैं ऑब्जेक्ट को सरकाने के लिए स्क्रीन के ऊपर, है ना। तो जॉयस्टिक ही इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक इनपुट डिवाइस है ना। बस ऑप्शन देख के आंसर लगाना है। इनपुट डिवाइस कौन सा नहीं है और कौन सा है, ये हमको बस पता रहना चाहिए, है ना। कौन सा क्या बोल रहा है? इनपुट डिवाइस है पूछ रहा है, भैया कौन सा है ना। स्पीकर इनपुट है क्या? नहीं, स्पीकर तो आउटपुट है, यहाँ से हमको क्या मिलता है? साउंड मिलता है ना। स्कैनर, हाँ स्कैनर क्या होगा? स्कैनर इनपुट डिवाइस है ना। प्रोजेक्टर कैसा है? इसको डिस्प्ले के लिए यूज करते हैं, ये आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर कैसा है? ये तो बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही है, मतलब मॉनिटर भी क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है। स्कैनर क्या होगा? इनपुट डिवाइस होगा, और यही प्रश्न पूछ रहा था, कि इसका आंसर सही होगा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में आप कंप्यूटर गेम और सहायक तकनीक के लिए जॉयस्टिक का उपयोग कहाँ करेंगे, है ना। उसने पहले ही बता दिया हमको कि गेम में आप जॉयस्टिक का यूज करेंगे, है ना, लेकिन कहां पर करेंगे वो हमसे पूछ रहा है। तो हम ऑप्शन देखते हैं। हमारे पास है मेल मर्ज, कर्सर कंट्रोल, मेमोरी बढ़ाना और स्टोरेज स्पेस। स्टोरेज स्पेस के लिए हम जॉयस्टिक का यूज क्यों करेंगे भैया? नहीं करेंगे, है ना। मेमोरी बढ़ाने के लिए नहीं करेंगे, है ना। मेल मर्ज में हम नहीं करेंगे। मेल मर्ज क्या होता है? मेल मर्ज से हम एक ही लेटर को बहुत सारे लोगों को भेज सकते हैं, और एमएस वर्ड में हमको ये ऑप्शन मिलता है। कर्सर को कंट्रोल करेंगे हम किससे? जॉयस्टिक से, है ना। कर्सर मतलब कि हमारे पास जो कर्सर होता है, इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं जॉयस्टिक से। जहां मूव करना होगा वहां पर हम मूव कराएंगे, है ना। तो जॉयस्टिक का उपयोग करेंगे तो इसके लिए, कर्सर के कंट्रोल के लिए, ये इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग कागजी दस्तावेजों, विशेष रूप से चेक की वैधता या मौलिकता को सत्यापित करने के लिए किया जाता है। इसके पहले के वीडियोस में भी आपने देखा होगा कि जहां चेक की बात आ रही है, तो चेक के लिए हम क्या करते हैं?
MICR को यूज करते हैं, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइज का यूज करते हैं, है ना। अब चलिए ऑप्शन देखिए क्या है। ऑप्शन है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, ऑप्टिकल मार्क रीडर, है इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर, और है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइज। तो ये इसका राइट आंसर होगा, है ना। प्रिंटर का यूज क्यों करेंगे हम जांच करने के लिए, प्रिंटर तो प्रिंट करेगा, है ना। ऑप्टिकल मार्क रीडर क्या करता है, ये सिर्फ वो ना, है ना, ये सिर्फ क्या करता है, डॉट्स को पहचानता है या वर्ड्स को पहचानेगा सिर्फ, है ना। और अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर का, तो हम सेव करते हैं, कार्ड चलाते हैं, उसको रीड करता है। तो ये आंसर नहीं होगा। हमारे से जो प्रश्न पूछा गया है उसका आंसर होगा मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइज, क्योंकि इसमें जो नंबर्स को रीड करता है वो मैट्रिक्स आधारित होते हैं और मैग्नेटिक इंक का प्रयोग करके लिखे जाते हैं उनको पढ़ने के लिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक इनपुट डिवाइस नहीं है। अब इनपुट डिवाइस कौन सा नहीं है, बस वही पहचानना है। जल्दी से पहचानिए और कमेंट में लिखते भी चलिए, ठीक है। तो टच स्क्रीन, प्लॉटर, लाइट पेन और ट्रैक बार हमसे पूछ रहा है कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है के लिए पूछ रहा है, नहीं है ना। टच स्क्रीन इनपुट डिवाइस है क्या, तो हाँ है। लाइट पेन इनपुट डिवाइस है क्या, हाँ है। ट्रैक बॉल बिल्कुल है। क्या नहीं है, प्लॉटर नहीं है। प्लॉटर क्या है भैया, प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस है ना। प्लॉटर क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है और इसका यूज कहाँ करते हैं, प्रिंटिंग के लिए। बड़े बड़े फ्लैक्स वगैरह जो प्रिंट होते हैं वो प्लॉटर पे ही प्रिंट होते हैं, है ना। तो इसको याद रखना आसान है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक इनपुट उपकरण है। इनपुट उपकरण फिर से यहाँ पे डिवाइसेस रखे रहेंगे, हमको उसमें से पहचानना है कौन सा इनपुट है ना। तो इंकजेट प्रिंटर, ये तो प्रिंटर है, प्रिंटिंग वाले जितने भी मटेरियल है सारे सारे आउटपुट है ना। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ये क्या दिया, OCR, हेडफोन और प्रोजेक्टर, है ना। तो ये प्रोजेक्टर भी क्या है आपका, आउटपुट है। हेडफोन भी कैसा है, आउटपुट है ना। और इंकजेट प्रिंटर भी आउटपुट है। OCR जो होता है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ये कैसा है, ये इनपुट है ना। ये पुरानी जो लिखावट होती है उसको पहचानने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, उनको स्कैन करके कंप्यूटर में डालने के लिए करते हैं, जो पुराने दस्तावेज रहते हैं, है ना। क्योंकि ये जो लेटर लिखते हैं या हाथ से जो लिखावट होती है उसको बहुत अच्छे से स्कैन करके और इनपुट ले लेता है कंप्यूटर के लिए, है ना। तो ये इसका राइट आंसर होगा OCR। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन कंप्यूटर में हार्डवेयर इनपुट डिवाइस है। हार्डवेयर भी होना चाहिए और इनपुट डिवाइस भी होना चाहिए, है ना। तो कौन सा है, हम पूरे ऑप्शन रखते हैं पहले। वीडीयू, स्पीच सिंथेसाइजर, स्कैनर और प्लॉटर, है ना। कौन सा हमसे पूछ रहा है कि हार्डवेयर भी होना चाहिए उसमें और इनपुट भी होना चाहिए। वीडियो क्या होता है भी आपका मॉनिटर, है ना। तो ये हार्डवेयर है, लेकिन कैसा है, ये है आउटपुट डिवाइस, है ना। स्पीच सिंथेसाइजर, ये क्या होता है भैया, स्पीच सिंथेसाइजर ये कैसा है, ये इनपुट के लिए है तो सही, लेकिन ये कैसा है, ये एक सॉफ्टवेयर है और हमसे क्या पूछ रहा है, वो हार्डवेयर पूछ रहा है ना। स्कैनर कैसा है भैया, तो स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है ना। ये क्या करता है, हम पेपर वगैरह स्कैन करने के लिए, चित्र स्कैन करने के लिए, और हमसे पूछ रहा है हार्डवेयर और इनपुट। स्कैनर कैसा है, हार्डवेयर भी होता है, हम उसको देख सकते हैं और वो इनपुट डिवाइस के रूप में भी काम में आता है। तो ये इसका राइट आंसर होगा। रही बात प्लॉटर की, तो प्लॉटर अब भी हमने देखा, प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस है ना। तो इसको भी याद रखने में दिक्कत नहीं। अगला है, निम्न में से कौन एक इनपुट डिवाइस है। फिर से इनपुट डिवाइस पहचानना है ना। बहुत सिंपल क्वेश्चन, इजी। आज का वीडियो बहुत इजी होने वाला है ना। पर आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। निम्न में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है। माउस, प्रिंटर, स्पीकर और मॉनिटर। हमसे इनपुट के लिए पूछ रहा है। देखिए, अगर मॉनिटर की बात करें तो आउटपुट है, स्पीकर की बात करें तो ये भी आउटपुट है, अगर हम प्रिंटर की बात करें तो ये भी आउटपुट है। इससे हमको प्रिंट मिलता है, इससे हमको साउंड सुनाई आता है और इसमें हमको डिस्प्ले दिखता है ना। ये सब हम कंप्यूटर से लेते हैं। कंप्यूटर देने का काम किसका है, माउस का। तो माउस क्या होगा, माउस एक इनपुट डिवाइस है इस प्रश्न के आधार पर। अगला क्वेश्चन, माउस और खालिस्तान भी इनपुट डिवाइस के उदाहरण है ना। माउस के साथ में एक और कौन सी चीज होगी, इन ऑप्शन में से पहचानना है हमको, जो कि क्या होगी, इनपुट डिवाइस के उदाहरण होगी। तो देखते हैं, हमारे पास ऑप्शन है स्पीकर, मॉनिटर, प्रिंटर और स्कैनर। स्पीकर तो नहीं होगा, स्पीकर आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर भी एक आउटपुट डिवाइस है ना। यहाँ से फिर स्कैनर आ गया, स्कैनर क्या होगा, इनपुट डिवाइस। तो माउस और स्कैनर क्या है, इनपुट डिवाइस के उदाहरण है। चलिए अगला क्वेश्चन,
ट्रैक बॉल निम्न में से किस श्रेणी में आता है? ट्रैक बॉल की बात कर रहे हैं, किस श्रेणी में आता है ना? ट्रैक बॉल क्या है भैया? इनपुट डिवाइस है ना? इसका भी यूज हम करते हैं, है ना? चलिए देखते हैं। ऑप्शन इनपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस, प्रसंस्करण उपकरण, है ना, और आउटपुट डिवाइस। तो ट्रैक बॉल क्या है? ट्रैक बॉल इनपुट डिवाइस है, सीधे खत्म, है ना? स्टोरेज में डाटा तो स्टोर हम करेंगे नहीं, है ना? प्रसंस्करण उपकरण तो वो है ही नहीं, है ना? आउटपुट डिवाइस तो वो है ही नहीं, है ना? सीधे क्या आ जाएगा? इनपुट डिवाइस। ट्रैक बॉल एक इनपुट डिवाइस है, माउस जैसा होता है, उसमें बॉल ऊपर की तरफ होता है और उसको हम सरका के और पॉइंटर को मूव कर सकते हैं, है ना? तो इजी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, एक टाइपराइटर जैसा उपकरण जिसका उपयोग कंप्यूटर को डेटा या कमांड भेजने के लिए किया जाता है कहलाता है? किसके जैसा भैया? टाइपराइटर के जैसा है ना? जिसकी मदद से हम कंप्यूटर को क्या दे सकते हैं? कमांड दे सकते हैं, डेटा दे सकते हैं। चलिए ऑप्शन देखिए, हमारे पास में जॉयस्टिक है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, माउस है और कीबोर्ड है ना? तो टाइपराइटर की तरफ तो बटने सिर्फ पीसी में होती है, कीबोर्ड में, है ना? तो कीबोर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें कहीं पे बटने तो होती नहीं है ना? जॉयस्टिक मुंह से चलता है ना? इसमें तो हमको पेपर डालेंगे तो उसको स्कैन करेगा और माउस का हमको पॉइंटर है ना? तो क्या होगा? कीबोर्ड ही होगा जो टाइपराइटर की तरफ उपकरण है जिससे हम इनपुट डाटा को दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के संदर्भ में निम्न में से कौन एक इनपुट डिवाइस नहीं है? अब जो डिवाइसेस रखे हैं उसमें हमको पहचानना है कि कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है ना? चलिए हमारे पास है पहला माउस, स्कैनर, बारकोड रीडर, है ना, और प्रोजेक्टर। देखिए माउस तो इनपुट डिवाइस है, स्कैनर भी इनपुट डिवाइस है और बारकोड रीडर भी इनपुट डिवाइस है। हमसे पूछ रहा है कि कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है, तो भैया प्रोजेक्टर नहीं है। प्रोजेक्टर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, है ना? तो बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चंस है। अगला है, निम्न में से कौन एक कंप्यूटर इनपुट डिवाइस नहीं है? कंप्यूटर का इनपुट डिवाइस नहीं है, फिर से पहचानना है ना? ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। हमारे पास ऑप्शन में है जॉयस्टिक, ऑप्टिकल मार्क रीडर, लाइट पेन और प्लॉटर ना। इनपुट डिवाइस नहीं है बोल रहा है तो जॉयस्टिक तो होता है ना, ओएमआर होता है, लाइट पेन होता है, प्लॉटर प्लॉटर नहीं होगा। प्लॉटर क्या है? प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस है ना? चलिए अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के संदर्भ में ट्रैक बॉल एक खालिस्तान उपकरण है ना? ट्रैक बॉल इनपुट डिवाइस है भैया, है ना? स्टोरेज, प्रोसेसिंग, इनपुट, है ना, और आउटपुट क्या है? इनपुट डिवाइस है। बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया इसमें। फिर निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है जो प्रकाश संवेदी डिटेक्टर का एक प्रदर्शन स्क्रीन पर वस्तुओं का चयन करने के लिए उपयोग करता है? किसका उपयोग कर रहा है भैया? प्रकाश संवेदी, है ना, मतलब फोटो सेंसिटिव। कौन करता है? जरा ऑप्शन देखिए मेरे पास, 1 2 3 और ये 4 नंबर का ऑप्शन। लाइट पेन, बारकोड रीडर, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइज, है ना, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, है ना? तो MICR, OMR और बारकोड रीडर और लाइट पेन। तो कौन है जो प्रकाश संवेदी डिटेक्टर का यूज करता है? तो वो है हमारे पास में लाइट पेन, है ना? बारकोड के साथ हम यहाँ पर नहीं जाएंगे, ठीक? लाइट पेन को याद रखना भी है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर मॉनिटर या समरूप डिस्प्ले स्क्रीन पर आकृति की चाल को नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा एक लीवर है जिसे कई दिशाओं में घुमाया जा सकता है? मतलब ऐसा इनपुट डिवाइस जिसमें क्या होगा? लीवर होगा, है ना? लीवर को हम मूव करेंगे और हमारा पॉइंटर मूव कर जाएगा, है ना? इसको ऑप्शन देखिए, पहला है मीडी उपकरण, है ना? मीडी उपकरण मतलब जो साउंड के लिए यूज करते हैं। फिर है ऑप्टिकल मार्क रीडर, जॉयस्टिक और विजुअल डिस्प्ले यूनिट। हमसे बात कर रहा है कि लीवर की, है ना, कि ऐसा लीवर अगर कहीं पे हमारे पास में होगा जिसको हम क्या करें? ऐसे मूव कर लेंगे तो क्या होगा? जैसे अपने गियर लगाते हैं कार में, तो उसमें क्या होता है? गियर लगाने का लीवर होता है ना, कि जिस तरफ मूव करेंगे उस तरफ का गियर लग जाएगा। तो वैसे हमारे पास जो लीवर होता है वो किसमें होता है? वो होता है हमारे पास जॉयस्टिक में, ठीक है? तो जॉयस्टिक को याद रखिएगा, बाकी ऑप्शन इस क्वेश्चन के नहीं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा यंत्र एनालॉग सूचना को डिजिटल में बदलता है? एनालॉग सूचना को डिजिटल में बदलता है, प्रश्न को ध्यान से पूछना, है ना? एनालॉग सूचना की बात कर रहा है, वो याद रखना। ऑप्शन देखिए, ऑप्टिकल मार्क रीडर, बारकोड रीडर, डिजिटाइजर, है ना, और गेम पैड। हमसे पूछ रहा है कि जो एनालॉग सिग्नल को किसने बदले? सिग्नल को नहीं, सूचना को। सिग्नल नहीं पूछ रहा है, सिग्नल पूछता तो हम मॉडर्न के साथ चले जाते, है ना? या तो सूचना पूछ रहा है। हमारे पास ऑप्टिकल मार्क रीडर है, बारकोड रीडर है और डिजिटाइजर और गेम पैड है ना? जो किसका यूज कर रहा है भैया? एनालॉग सूचना को। एनालॉग होता क्या है? ताप, दाब,
है ना, गति, इनको बोलते हैं हम लोग एनालॉग में, है ना। तो यहाँ पे इसकी बात हो रही है, जैसे ऑप्टिकल मार्क रीडर, है ना, ये तो डिजिटल फॉर्म में काम करता है ना। गेम पैड की अगर हम बात कर ले, है ना, ये भी डिजिटल फॉर्म में काम करता है। बार कोड की अगर हम बात कर ले, ये भी डिजिटल फॉर्म में काम करता है ना। डिजिटाइजर जो होता है ये काम करता है किस पे, एनालॉग, मतलब इसको, जैसे कि ये पेन है, ये लाइट पेन है ना, इसी को हम डिजिटाइजर बोलते हैं। तो ये क्या है, इस पे प्रेशर से ही ये चल रहा है, मतलब हमको फिजिकली इस पे क्या लगाना है, प्रेशर लगाना है, दाब लगाना है, तब वहां पर कुछ बनेगा या तैयार होगा, है ना। तो डिजिटाइजर इसका राइट आंसर होगा। यही क्या है, ये एनालॉग सूचना को डिजिटल सिग्नल में बदलता है ना, इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस यंत्र में इलेक्ट्रॉनिक लिखने का क्षेत्र होता है और एक पेन जो उस पर कार्य करता है ना। क्या बात कर रहा है भैया, इलेक्ट्रॉनिक लिखने का क्षेत्र, मतलब उसके बाद ऐसा कोई क्षेत्र होगा जिसपे हम क्या करेंगे, इस क्षेत्र में हम लोग इलेक्ट्रॉनिकली इनपुट दे सकते हैं, है ना। और एक पेन, साथ में क्या है हमारे पास में, एक पेन भी है जो उस पर कार्य करता है। तो ये क्या कहलाता है, बस ये हमसे पूछ रहा है। अगर इसके हम ऑप्शन देखें, ये ट्रैक बॉल, प्लॉटर, अबेकस, है ना, और ग्राफिक टैबलेट। तो ट्रैक बॉल तो होगा नहीं। ट्रैक बॉल क्या होता है, ट्रैक बॉल इस तरीके से हमारे पास जो होता है ना, यहाँ पे ऊपर की तरफ उसमें क्या होती है, बॉल लगी होती है, तो ये तो मूव ही नहीं करता, है ना। प्लॉटर प्रिंटर है ना। अबेकस क्या होता है, अबेकस इस तरीके से, है ना, इसमें क्या ऐसी रॉड्स होती है, इस रॉड्स में से छल्ले होते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉनिक रूप से तो इनपुट लेगा नहीं, है ना। हमारे पास राइट आंसर है ग्राफिक टैबलेट। ग्राफिक टैबलेट हमने देखा है, इस तरीके का टैबलेट होता है, और हम पेन की सहायता से कोई भी मार्किंग वगैरह कर सकते हैं, ड्राइंग बना सकते हैं, या फिर हम स्टडी भी कर सकते हैं, उससे पढ़ भी सकते हैं, है ना। तो ग्राफिक टैबलेट इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर का इनपुट डिवाइस है ना। कंप्यूटर का इनपुट डिवाइस पहचानना है। इनमें से हमारे पास ऑप्शन है स्पीकर, प्रिंटर, स्कैनर और मॉनिटर। देखिए स्पीकर, प्रिंटर और मॉनिटर, है ना, ये सारे के सारे क्या है, ये आउटपुट डिवाइसेस है। इनपुट डिवाइस इसमें केवल क्या है, स्कैनर है। तो यही इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, क्योंकि क्या पूछ रहा है हमसे, इनपुट डिवाइस पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन है, ट्रैक बॉल निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस है ना। ट्रैक बॉल के लिए क्वेश्चन है, अब ऑप्शन आ गए, इनपुट डिवाइस, टच पैड, आउटपुट डिवाइस और बारकोड रीडर। तो हमको पता ही है कि ट्रैक बॉल क्या होता है, इनपुट डिवाइस है ना। और कौन सा वाला है, पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है, पॉइंटर का यूज करता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, निम्नलिखित में से कौन सा वह इनपुट डिवाइस है जो मोशन डाटा को कंप्यूटर या दूसरे इलेक्ट्रॉनिक यंत्रों में दर्ज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। याद रखना किसकी बात कर रहा है, मोशन डाटा, मतलब ऐसा डाटा जो मूव करेगा, है ना, एक जगह से दूसरे के मूव करेगा, तो वहां पर हम किस इनपुट यूनिट का, डिवाइस का यूज करेंगे उसको मूव कराने के लिए, बस ये हमसे पूछ रहा है। यहाँ पर ऑप्शन है मॉनिटर, ट्रैक बॉल, प्लॉटर और जॉयस्टिक, है ना। तो मॉनिटर तो आउटपुट हो गया, प्रश्न इनपुट के लिए तो ये नहीं बनता, है ना। अब हमें पता ट्रैक बॉल, है ना। प्लॉटर क्या है, प्लॉटर भी हमारे पास में क्या है, आउटपुट यूनिट है ना, ये आउटपुट डिवाइस है, तो इसका आंसर नहीं बनेगा, है ना। अब हमसे क्या बोल रहा है वो, मोशन डाटा, है ना। तो मोशन डाटा आपको बता दे कि मोशन डाटा को, मतलब ऐसा डाटा जो एक जगह दूसरे के मूव हो रहा है ना, या मूव करना है, तो उसको मूव करने के लिए हम लोग यूज करेंगे भैया ट्रैक बॉल को। ट्रैक बॉल इसका राइट आंसर होगा, पहली चीज, है ना। अगर जॉयस्टिक के साथ हम जाएंगे, जॉयस्टिक क्या करती है, किसी ऑब्जेक्ट को मूव करती है उसी जगह पर, है ना कि दूसरे किसी कंप्यूटर में। यहाँ पर मोशन डाटा का मतलब क्या है कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में आपको ले जाना है, तो हमको जरूरत पड़ेगी ट्रैक बॉल की। और जॉयस्टिक क्या होगा, उसी कंप्यूटर में काम करता है जॉयस्टिक, तो ये याद रखना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक खालिस्तान डिवाइस आमतौर पर उपकरण का एक भाग है जो प्राथमिक डिवाइस को सूचना भेजता है। मतलब खालिस्तान ऐसा कोई डिवाइस है जो आमतौर पर उपकरण का एक भाग होता है ना, जो प्राथमिक डिवाइस को सूचना भेजता है। तो इसके ऑप्शन देखिए हमारे पास में, होगा तो इनपुट डिवाइस ही, है ना, क्योंकि हम इनपुट डिवाइस ही पढ़ रहे हैं। तो एक इनपुट डिवाइस आमतौर पर उपकरण का एक भाग होता है जो प्राथमिक डिवाइस को सूचना भेजता है। सूचना भेजने का काम प्राथमिक डिवाइस को कौन करेगा, इनपुट डिवाइसेस करेगी, है ना। तो इनपुट डिवाइस ही इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। देखिए ये सारे के सारे क्वेश्चन इनपुट डिवाइस के ही है, ठीक है। तो याद करने में ज्यादा हमको तकलीफ नहीं जाएगी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य एक
माइक्रोफोन डिवाइस द्वारा किया जाता है। कौन सा कार्य माइक्रोफोन डिवाइस द्वारा किया जाता है? माइक्रोफोन मतलब कि माइक की बात कर रहे हैं ना। देखो ऑप्शन हमारे पास में है, कंप्यूटर स्क्रीन पर रेखाएं या आंकड़े बनाने के लिए नहीं, इसमें तो हम करेंगे नहीं। मानव भाषण को विद्युत संकेतों बदलता है, बारकोड पढ़ता है ना, उपरोक्त सभी, है ना। तो उपरोक्त सभी तो होगा नहीं क्योंकि बारकोड थोड़ी ना पढ़ता है माइक, है ना। मानव भाषण को विद्युत संकेतों में बदलने का कार्य कौन करता है? माइक करता है, तो यही इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान एक इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले स्क्रीन है जो एक इनपुट डिवाइस है। इस पर कोई डिवाइस है, आपको पहचानना है कि कौन सी इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले स्क्रीन है और इनपुट भी है। स्कैनर है क्या? नहीं, स्कैनर नहीं है ना। स्कैनर से हम स्कैन करके भेज देते हैं, सीधे डॉक्यूमेंट्स को भेज देते हैं ना। प्लॉटर भी नहीं होगा, प्लॉटर क्या करता है? प्रिंट करता है ना। प्रोजेक्टर भी इसका आंसर नहीं होगा, ये हमको सिर्फ डिस्प्ले दिखाता है ना। टच स्क्रीन इसका राइट आंसर होगा। ये इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले स्क्रीन है ना। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले स्क्रीन, टच स्क्रीन हम लोग यूज करते ही है। ये भी क्या है हमारे पास में? ये टच स्क्रीन है ना। तो टच स्क्रीन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, बैंक चेक प्रोसेसिंग में निम्नलिखित में से किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? बैंक में किसका करते हैं? हाँ जी, बस, है ना। जिसको पता है वो ऑप्शन लगाइए। हमारे पास है ओसीआर, आईसीआर, एमआईसीआर और बीसीआर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा भैया? एमआईसीआर, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइज, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, एमआईसीआर में आई क्या दर्शाता है? आई क्या दर्शाता है भैया? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइज है तो क्या होगा? इंक होगा, है ना। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइज, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, ओएमआर में एम क्या दर्शाता है ना। बताइए जरा कमेंट में लिख के क्या दर्शाता है। ओएमआर में एम क्या दर्शाता है? इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में लिखिए, है ना। इसके पहले हमने बता दिए बहुत बार। अगला क्वेश्चन है, पेंसिल या पेन द्वारा पूर्व निर्दिष्ट प्रकार के चिन्ह को पहचानने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है ना। भी पेंसिल या पेन द्वारा, है ना, पहले से निर्दिष्ट प्रकार के चिन्हों को पहचानने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? बस सिंपल, है ना। देखिए हमारे पास ऑप्शन है ओएमआर, आईसीआर, स्कैनर और प्रिंटर, है ना। देखिए पेंसिल या पेन से पूर्ण निर्दिष्ट मतलब पहले से कुछ लिखा हुआ है ना। अब इसको पहचानना है तो इनमें से कौन पहचानेगा, है ना। तो मैंने पहले ही बताया आपको कि हम लोग यूज करते हैं किसका? ओएमआर का। मतलब पहले से कोई पुराने बहुत दस्तावेज लिखे होंगे, किसी ने हाथ से लिखा होगा, है ना, या कोई आकृति होगी, डिजाइन होगी, तो उसको पढ़ने के लिए या उसको रीड करके सीधे कहा स्कैन करके कंप्यूटर में डालने के लिए हम लोग ओएमआर का यूज करते हैं कि ये बहुत अच्छे तरीके से लिखावट को पहचानने की क्षमता रखता है। ठीक है, इसको याद रखेंगे ओएमआर। अगला क्वेश्चन है, डेटा इनपुट करने के लिए सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाला हार्डवेयर के भाग का नाम क्या है ना। इनपुट करने के लिए सबसे अधिक हम किसका प्रयोग करते हैं? बस वही बताना है ना। तो ऑप्शन है स्कैनर, प्लॉटर, कीबोर्ड, है ना, और जॉयस्टिक, है ना। हमसे बोल रहा है डेटा इनपुट करने के लिए सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला हार्डवेयर, है ना। तो डेटा हमको इनपुट करना है तो सबसे ज्यादा किसका यूज करते हैं हम लोग करते भैया कीबोर्ड का यूज करते हैं सबसे ज्यादा, है ना। तो यही इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान एक मशीन या प्रोग्राम की क्षमता है कि वह बोले गए शब्दों की पहचान कर सके और उन्हें पठनीय पाठ में बदल सके ना। आजकल बहुत ज्यादा यूज हो रहा है इसका, है ना। क्या करता है वो? प्रोग्राम को या शब्द बोले गए शब्दों क्या करता है? पहचान लेता है और उन्हें पठनीय पाठ में बदल देता है। ठीक है, चलिए इसके ऑप्शन देखिए। हमारे पास में है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, नहीं होगा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, है ना। डिजिटाइजर, है ना, स्पीच रिकॉग्नाइज और सिंथेसाइजर। इसका राइट आंसर क्या होगा? स्पीच रिकॉग्नाइज, है ना। हम लोग गूगल को बोलकर कमांड दे देते हैं, वहां पे लिखा जाता है ना। इस तरीके से जहां पर भी प्रयोग किए कर रहे हैं हम लोग, तो स्पीच रिकॉग्नाइज का ही हम लोग यूज कर रहे हैं वहां पर। तो क्या होगा? इनपुट डिवाइस कैसा होगा वो, है ना, मशीन में बोले गए शब्दों को पहचान कर उनको पढ़ने या पढ़ने योग्य शब्दों में बदल देते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, स्कैनर क्या स्कैन करता है ना। क्या करता है? तो ऑप्शन से देखो, चित्र, टेक्स्ट, ए और बी दोनों, है ना। ये उपरोक्त में से कोई नहीं।
तो स्कैनर क्या करता है भैया, चित्र स्कैन करता है कि हाँ करता है, टेक्स्ट स्कैन करता है कि हाँ वो भी करता है। तो इसका 3 नंबर का आंसर सही होगा, ए और बी दोनों सही है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक प्रकार का स्कैनर नहीं है। अब इसमें से स्कैनर के टाइप जिसको पता होंगे उसका आंसर सही होने वाला है ना। देखिए हमारे पास है फ्लैट बेड, हैंड हेल्ड, सीट बेड है ना, और लोगा हेल्ड ना, लेगा हेल्ड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको बताने के पहले मैं बता दूं कि जो स्कैनर होते हैं है ना, उसमें हम डॉक्यूमेंट्स को स्कैन तो करते हैं है ना, और वो इलेक्ट्रॉनिक रूप में डाटा को परिवर्तित करके हमारे कंप्यूटर में भेज देते है ना एज अ इनपुट। अब हमारे पास है फ्लैट बेड, होता है क्या, तो फ्लैट बेड तो होता है ना। हैंड हेल्ड होता है क्या, तो हैंड हेल्ड भी होता है ना। सीट बेड होता है क्या, तो सीट बेड स्कैनर भी होता है ना। लेगा हेल्ड होता है क्या, नहीं लेगा हेल्ड नहीं होता। तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा चौथे नंबर का। बाकी ये तीन क्या होते हैं, तीनों तो स्कैनर होते हैं है ना। जिन लोगों ने फ्लैट बेड, तो हमने देखा ये फ्लैट बेड इसके अंदर सबसे ज्यादा ऑनलाइन शॉप में यूज किया था, तो खोलते हैं पेज को रखते हैं बंद कर देते हैं, फ्लैट बेड हो गया है ना। हैंड हेल्ड हाथ से स्कैन करने वाला, आप मोबाइल ले लो, मोबाइल से आप डॉक्यूमेंट स्कैन करते हो ना, तो आपका मोबाइल उस समय क्या होगा, हैंड हेल्ड स्कैनर का काम करेगा है ना। सीट बेड स्कैनर क्या होता है, ऐसी सीट जो कैसी होगी, लचीली होगी है ना, आपकी मुड़ जाती होगी, उसको स्कैन करने के लिए हम लोग इस तरीके के स्कैनर का यूज करते हैं। इधर से हम पेपर डाल देते हैं, वो स्कैन होके बाहर आ जाता है ना, मुड़ कर बाहर आ जाता है। तो हम यहाँ पे यूज करते हैं सीट बेड स्कैनर का। चलिए अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंकिंग सिंबल को क्या कहा जाता है ना। हम लोग टाइप करते हैं तो हमको एक सिंबल दिखता है ना, टाइप करते समय एमएस वर्ड में देखा होगा है ना, तो ब्लिंक होते रहता है, उसे क्या कहते हैं, तो हमारे पास है माउस, कर्सर, लोगो और टेक्स्ट। क्या होगा भैया, वो होगा कर्सर है ना। जो ब्लिंक ऐसा होता है हमारे पास, डंडी बंद चालू होते रहती है, ब्लिंक करते रहती है, उसे हम कहते हैं कर्सर। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा, पता रहता है वैसे तो। अगला क्वेश्चन है, जब हम माउस को 2 बार क्लिक करते हैं तो सूचना किसको जाती है, जब डबल क्लिक करते हैं तो सूचना किसको जाती है, बस वही पहचानना है आपको। हमारे पास ऑप्शन है सीपीयू, हार्ड ड्राइव, वीडियो कार्ड और दस्तावेज। जब भी हम कोई निर्देश देते हैं भैया कंप्यूटर को, यानी हमने कोई कमांड दी है, तो कमांड किसके पास जाएगी, वो सारी कमांड, जब भी हम कंप्यूटर को कोई भी कमांड दे रहे हैं वो सारी कमांड सीपीयू के पास जाएगी, फिर चाहे बाय चाहे आप डबल क्लिक कर रहे हो या सिंगल क्लिक कर, ठीक है, जाएगी सीपीयू के पास ही, फिर वो उस कमांड को एग्जीक्यूट कराएगा आपके लिए। चलिए अगला क्वेश्चन, माउस की निम्न में से कौन सी श्रेणी माउस की गति का पता लगाने के लिए लेजर का उपयोग करती है ना। ये माउस में जो तकनीक हम लोग यूज कर रहे हैं, हम लोग माउस यूज करते हैं, एक ऑप्टिकल माउस यूज करते हैं, एक मैकेनिकल माउस यूज करते हैं है ना, फिर वायरलेस और वायर वाले माउस तो हमारे पास में होते ही है। तो तकनीक कहाँ यूज हो रही है, एक मैकेनिकल और एक ऑप्टिकल। ठीक है, तो हम देखते हैं हमारे पास ऑप्शन में क्या आता है, ऑप्टिकल माउस आ रहा है, मैकेनिकल माउस आ रहा है, लाइट माउस आ रहा है और एलईडी माउस आ रहा है ना। तो एलईडी माउस तो हमने नहीं देखा है ना, लाइट माउस भी हमने नहीं देखा है ना, हमने क्या देखा है, ऑप्टिकल माउस देखा है। तो ऑप्टिकल माउस से क्या करता है, लेजर का उपयोग करता है हमारे पॉइंटर को मूव करने के लिए है ना। तो कभी भी माउस रखो आप तो ऐसी जगह पे रखना जहाँ पे उसका लाइट सरफेस से टकरा सके। अगर आर पर निकलने वाली सरफेस से लगाएंगे तो नीचे चमकीला, बहुत ज्यादा चमकीला होगा तो रिफ्लेक्ट कर जाएगा, तो आपका पॉइंटर मूव करने में तकलीफ देगा। ऐसा सरफेस जो रिफ्लेक्ट ना करता हो उस पे आप रखिए और माउस को चलाइए, चलेगा है ना, बहुत ज्यादा चिकना भी नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, खालिस्तान एक पेन के आकार का उपकरण है जिसे विशेष रूप से टच स्क्रीन के लिए डिजाइन किया गया है। तो हमको पता ही है ना, क्या बोलते हैं भैया उसको, तो बोलते हैं हम लोग लाइट पेन बोलते हैं हम लोग उसको है ना, लाइट पेन। और लाइट पेन का एक और नाम क्या है, उसका नाम है स्टाइलस है ना, और इसी का एक और नाम क्या है, डिजिटाइजर। तो डिजिटाइजर याद रखेंगे, स्टाइलस याद रखेंगे और लाइट पेन तो हमको याद रहता ही है ना, तो ये उसी के नाम है। अगला क्वेश्चन, माउस की क्लिक लॉक प्रॉपर्टी क्या है ना, कि माउस से हमको क्लिक ना करना पड़े, तो क्लिक लॉक की प्रॉपर्टी क्या है, बस वही है हमारे पास 3-4 ऑप्शन। ठीक है, वस्तुओं को लॉक होने से रोकने की अनुमति देता है ना, आइटम के लिए पासवर्ड सेट करने की अनुमति देता है, आपको माउस बटन दबाए बिना खींचने की अनुमति देता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए माउस जो क्लिक लॉक का ऑप्शन होता है, इसका यूज हम कहाँ करते हैं, पहले तो वो देख लो
है ना। इसका यूज हम वहां करते हैं, हमको जैसे कि बहुत ज्यादा ड्रैग करना है हमको, तो वहां पे हमको क्लिक दबा के रखना है और फिर माउस को सरकाना, तो कई बार क्लिक छूट जाता है ना। ये इस तरीके की समस्याओं से जूझते रहते हैं अगर माउस थोड़ा भी खराब होगा तो, है ना। तो क्या करते हैं हम लोग जब क्लिक लॉक यूज करते हैं तो माउस के पॉइंटर को वहां पे ले जाएंगे और माउस क्लिक को थोड़ी देर दबा के रखेंगे, है ना। बस थोड़ी देर दबा के रखना है, उसके बाद आप मूव करोगे तो वो ऑब्जेक्ट मूव होने लगेगा। फिर उसको अगर रोकना है आपको तो एक बार फिर से क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसका यूज कर सकते हैं, हमको हर बार उसको दबाकर नहीं रखना होगा, बस एक बार लॉन्ग प्रेस करो और वो अपने आप को लॉक कर लेगा, फिर आप माउस को ड्रैग करो, है ना, सिंपल। तो इसका यूज करना, इसका यूज हम कहाँ करते हैं, तो हम इसका यूज यहाँ पर करते हैं कि आपको माउस बटन दबाए बिना खींचने की अनुमति मिल जाती है इसमें, है ना। बाकी ऑप्शन इस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, टच पैड से प्रतिक्रिया खालिस्तान प्रतिक्रिया देता है। जो टच पैड है उससे खालिस्तान प्रतिक्रिया देता है, तो क्या प्रतिक्रिया देता है देखते हैं हम लोग। दबाव, बल, प्रकाश और क्लिक, है ना। जो टच पैड होता है हमने देखा है कहाँ पे होता है, वो लैपटॉप में हमने देखा है ना, वो टच पैड होता है। तो खालिस्तान से प्रतिक्रिया देता है, किससे प्रतिक्रिया देता है वो भैया दबाव से प्रतिक्रिया देता है। उस पर प्रेशर बैठता है तब वो पॉइंटर को मूव करेगा या कोई चीज हमारे को एग्जीक्यूट करके देगा, है ना। उसमें बल नहीं लगेगा, प्रकाश नहीं लगेगा, क्लिक नहीं लगेगा। क्या चाहिए उसमें हमको, दबाव चाहिए, प्रेशर चाहिए। अगला क्वेश्चन है, टच पैड माउस का एक अच्छा विकल्प है, यह खालिस्तान का उदाहरण है ना। टच पैड काय का है भैया, देखिए हम ऑप्शन, सॉफ्टवेयर डिवाइस, स्थायी उपकरण, प्रिंटिंग डिवाइस और पॉइंटिंग डिवाइस, है ना। तो टच पैड क्या है हमारे पास में, पॉइंटिंग डिवाइस है ना। सॉफ्टवेयर वो नहीं है, स्थायी उपकरण वो नहीं है ना, प्रिंटिंग डिवाइस वो नहीं है, क्या है वो, पॉइंटिंग डिवाइस। अगला क्वेश्चन, सीआरटी डिस्प्ले का फुल फॉर्म क्या है। सीआरटी क्या है, सीआरटी मॉनिटर है ना। सीआरटी तकनीक का यूज हम क्या करते हैं, मॉनिटर में करते हैं। ये जो तकनीक है सीआरटी के बारे में आपको बता दे कि सीआरटी जो है बहुत चमकीली स्क्रीन होती है ना, और इसमें हम किसी भी एंगल से देखेंगे तो हमको चित्र स्पष्ट दिखाई देगा, जो हमारे एलसीडी वगैरह एलईडी वगैरह अच्छे हमको नहीं दिखते हैं ना। पर सीआरटी में हमको दिखता था, जो पुराने अपनी टीवियां देखी होगी वो सारी की सारी सीआरटी, है ना, ये डब्बे जैसी दिखती थी। तो वैसे हमारे मॉनिटर भी थे, है ना। और सीआरटी की हम बात करें, सीआरटी हमारे मोबाइल फोन में भी, जो नोकिया वगैरह के, जो सैमसंग के जो पहले के मोबाइल थे कीपैड वाले, उसका जो स्क्रीन था वो सीआरटी बेस्ड था, है ना। तभी तो टूटता नहीं था और धूप में भी दिख जाता था उसमें। तो सीआरटी का हमसे क्या पूछ रहा है, सिर्फ फुल फॉर्म पूछ रहा है। देखो जरा ऑप्शन, कैथोड रे ट्यूब, पहले वाला ऑप्शन सही है ना, कैथोड रे ट्यूब सीआरटी का फुल फॉर्म होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, एक खालिस्तान स्कैनर जो किताबों या अन्य मोटी वस्तुओं के बजाय केवल कागज को स्कैन करने की अनुमति देता है, जिसमें क्या करना है भैया, केवल कागज को स्कैन करने की अनुमति देता है, किताबों को नहीं, है ना। और वो भी कौन सी किताब बोल दिया उसने, और अन्य मोटे वस्तुओं को स्कैन नहीं करेगा बोले, ठीक है। सिर्फ कागज को स्कैन करेगा। तो कागज कौन से होने चाहिए, बहुत लचीले कागज होने, ठीक है। चलिए हम देखते हैं ऑप्शन, सीट पैड, फ्लैट बेड, हैंड हेल्ड, है ना, और ड्रम। देखो ड्रम तो नहीं होगा, है ना, हैंड हेल्ड भी नहीं होगा, फ्लैट बेड भी नहीं होगा। क्या आंसर होगा इसका, इसका होगा सीट पैड, है ना। क्योंकि यहाँ पर ये बोल रहा है कि तो किताब भी होना चाहिए, आप उसमें किताब नहीं रख सकते, है ना। क्योंकि मैंने आपको बताया सीट बेड में क्या होता है कि जो स्कैनर होता है, इसमें जो पेपर होता है वो कैसा होता है, काफी लचीला पेपर होता है ना। यहाँ से हमने पेपर डाला, यहाँ से वो निकलेगा, उसमें मुड़ना चाहिए। अब किताब तो इसमें से मुड़ेगी नहीं, है ना। अगर मोटा पेपर होगा या मोटी किताब होगी या मोटा कुछ सरफेस होगा, वो अंदर जाएगा तो फंस जाएगा। तो पतला लचीला जो पेपर होते हैं, है ना, उनको स्कैन करने के लिए इसका यूज करते हैं। बस आप रख दो, वो अपने आप लेते चलेगा और स्कैन, ठीक है। तो ये क्या होगा, सीट पैड जो हमारा स्कैनर है वो कहलाएगा। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर को निर्देश खालिस्तान के माध्यम से दिए जाते हैं। कंप्यूटर को निर्देश किससे दिए जाते हैं भैया, बोलो, इनपुट डिवाइस से दिए जाते हैं, है ना। तो इनपुट डिवाइस जहां पर भी हो उसको आंसर लगा, तो इनपुट डिवाइस से हम कंप्यूटर को क्या देते हैं, निर्देश देते हैं। ये एएलयू क्या होता है, तो सीपीयू के अंदर होता है, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। स्कैनर क्या होता है, स्कैनर तो हमको पेपर देंगे, चित्र देंगे, है ना। पेन ड्राइव से तो हम फाइल ट्रांसफर करते हैं,
है ना। बात इसकी हो रही है निर्देश देने की, तो हम इनपुट डिवाइसेस से निर्देश देंगे, चाहे हम कीबोर्ड लगाए या माउस लगाए या जॉयस्टिक लगाए या बारकोड लगाए, है ना, या टच पैड लगाए, इस तरीके के सारे डिवाइसेस इनपुट डिवाइसेस कहलाएंगे। अगला क्वेश्चन है, वह उपकरण जो किसी विशेष परीक्षा की मार्क सेंस उत्तर पुस्तिका को पढ़ने के लिए उपयोग किया जाता है। मार्क सेंस, है ना, कि हमने देखा है कि इस तरीके सीट्स होती है, उसमें हम ऐसे गोले रहते हैं, है ना, इन गोलों को पढ़ना है भैया। ये कौन पढ़ेगा, बस ये हमसे पूछ रहा है ना। हमसे बोला उसने, किसके लिए बोला हमने, मार्क और सेंस के लिए बोला है, और साथ में क्या बोल दिया उसने, परीक्षा। तो ऑब्जेक्टिव टाइप या प्रश्नोत्तरी टाइप जो होती है ना, जिसमें कैसे होते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं, वहां पर हम इसका यूज करते हैं, है ना। हमारे यहाँ पीएससी में यूज करते हैं। क्या नाम है उस सीट का नाम, उस सीट का नाम है भैया OMR सीट, है ना। OMR सीट को पढ़ने के लिए हमको क्या लगेगा, हमको लगेगी OMR मशीन, है ना। तो क्या होगा आंसर, इमेज स्कैनर होगा क्या, नहीं। बारकोड होगा क्या, नहीं, है ना। इसमें होगा क्या, मशीन, नहीं होगा। क्या होगा, कैरेक्टर या मार्क रिकॉग्नाइज डिवाइस, ऐसे डिवाइस लगेगी हमको जो कैरेक्टर को पढ़ सके या मार्क को पढ़ सके। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, स्कैनिंग की वह तकनीक है जो एक पूर्व निर्धारित स्थान के अंदर निहित चेक बॉक्स को पढ़ती है ना। स्कैन करना है लेकिन कहां पर, पर्टिकुलर किसी एक जगह पर ही वो पढ़ सकती है ना, पूर्व निर्धारित जगह पर। तो उसे क्या कहते हैं, बस यही हमको बताना है। तो देखो हमारे पास ऑप्शन है OMR, OCR, MICR ना, और BCR। देखो BCR मतलब बारकोड रीडर, है ना। बारकोड तो हमने देखे हैं, कागज पर कहीं पर भी हो सकते, ऊपर नीचे कहीं भी सिर्फ चिपका दी, वहां लग गया। पर्टिकुलर किसी एक जगह पे होती है कि नहीं, तो ये आंसर नहीं बनेगा। MICR भी जो नंबर्स लिखे रहते हैं चेक में, कभी कभी आगे पीछे हो जाते हैं, पर्टिकुलर किसी एक जगह या उसके लिए कोई स्थान नहीं दिया गया है कि यहीं पर आना चाहिए लेटर, है ना, ये भी आंसर इसका नहीं बनेगा ना। OCR की अगर हम बात करें, OCR में बता दिया, ये तो प्राचीन दस्तावेजों को पढ़ने के लिए किया जाता है, ये पुराना हैंडराइटिंग से कुछ लिखा हुआ उसको स्कैन करने के लिए किया जाता है प्रॉपर, तो वो भी तो किसी भी जगह पे हो सकता है, ये आंसर भी इसका नहीं बनेगा ना। OMR देखा होगा, OMR जो सीट होती है, तो हमको बोलते हैं कि OMR में उसी जगह पे मार्क करो, उसके बाहर नहीं करना है ना। तो वो जो पर्टिकुलर जगह दी रहती है वहीं पर अगर मार्क किया होगा तो ही वो मशीन उसको पढ़ पाती है, अदरवाइज वो नहीं पढ़ पाएगी, है ना। इसीलिए हमको बोला जाता है कि उन गोलों के अंदर ही आपको फिल करना है ना, उसके बाहर हम फिल नहीं कर सकते, नहीं तो वो नहीं पढ़ेगा, है ना। तो OMR इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा आउटपुट और इनपुट डिवाइस के रूप में काम करता है ना। कौन सा आउटपुट और इनपुट दोनों के रूप में काम करता है, ये पूछ रहा है। तो बता दो कौन करता है इनपुट और आउटपुट, है ना। वैसे माउस, मॉडेम, स्कैनर और प्रिंटर, है ना। माउस तो क्या करता है भैया, निर्देश देता एक ही तरफ चलता है। प्रिंटर क्या करता है, सिर्फ प्रिंट निकालते रहता है। स्कैनर क्या करता है, ये इनपुट देता है। स्कैनर से प्रिंट नहीं होता है, या प्रिंटर से स्कैन, है ना। प्रिंट, हाँ आपने वो प्रिंटर देखे होंगे, इसमें ऑल इन वन होता है, प्रिंट भी लगा है, स्कैनर भी लगा है, फोटोकॉपी भी कर रहा है, वो अलग चीज है। एक्चुअल प्रिंटर जो होगा वो सिर्फ प्रिंट करेगा, ठीक है, और स्कैनर क्या करेगा, सिर्फ स्कैन करेगा। तो वन साइडेड चलते हैं, हमको चाहिए टू साइडेड वाला, तो वो क्या होगा, वो होगा भैया मॉडेम। मॉडेम क्या करता है, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में और डिजिटल सिग्नल को फिर से एनालॉग सिग्नल में बदलता है। तो इनपुट भी लेता है वो और आउटपुट भी देता है ना। मॉडेम का फुल फॉर्म भी होता है मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे, ये दोनों काम करता है, तो इनपुट और आउटपुट दोनों के लिए ये डिवाइस लग जाएगा, ठीक है। तो ये थे हमारे पास में क्वेश्चन इनपुट डिवाइस के लिए। आउटपुट डिवाइस के क्वेश्चन हम जल्द लेकर आएंगे, वो भी ऐसे सिंपल रहेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।